जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हम आज के सेशन में इंशाल्लाह हम लोग लर्न करेंगे कि सेफ मून का कोड जो है वो हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको हम लोग लेके चलते हैं। जी सुफियान, ओवर टू यू नाउ। मेन नेट पे डायरेक्ट डिप्लॉय करें। जी हाँ, मेन नेट पे करेंगे हम लोग। ओके ठीक। अब आज अपनी चेंजिंग आपने कर लिया ना अपने हिसाब से सारी। जी हाँ। ये सेम एड्रेस है ना पर्सनल अकाउंट वाला, ये जो है। जी हाँ, जिसमें तू इधर आ रहे हैं वही है। स्मार्ट चेन। इसको रिमूव कर दें आप चाहें तो नीचे को, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जैसे आपने इसके टोकन का नाम लिख लेना था कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में ना। कॉन्ट्रैक्ट में ये सेफ मोन की जगह जो वो है ना, इसके टोकन का नेम है वो रख लेंगे। जी इसको रेज करके ना वो नेम लिख लेंगे जो इसके टोकन का नेम है। ठीक है, इसका क्या नाम रख रहे हैं आप? जो भी इसके टोकन का नेम है। अच्छा अच्छा, टोकन का नेम तो जो है ये है हमारे पास, फ्री टोकन वर्ल्ड कॉइन। हाँ ये लिख लेंगे। ठीक है। तो इसमें लाइसेंस भी चाहिए हमें। एक मिनट होल्ड कीजिएगा अपना सुफियान, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ये मेरे ख्याल में मैं स्क्रीन, आपको सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी जी, स्क्रीन क्लियर नजर आ ओके रही ओके है। ओके, ठीक है। मैं समझा शायद मैंने प्रेजेंटेशन पे ना कर दिया। ओके, गो अहेड। लाइसेंस तो उठा हुआ है, एसपीडीएक्स लाइसेंस आइडेंटिफायर। इसमें लेकिन अनलाइसेंस आया हुआ है इसमें। ये भी सेम मसला मेरा आ रहा है, मैंने भी इसी का ही सर अभी स्क्रीनशॉट जो है ना वो शेयर किया था ग्रुप में। ये पता नहीं क्यों आ रहा है सेम, हालांकि जो कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे, बट एरर। ये किधर लिखा हुआ है ये? सुफियान, पहले जब भी ट्राई किया ये एड्रेस एज इट इज कॉपी किया हमने, इसी तरह ही है ना, अभी भी ये किया है, लेकिन जब डिप्लॉय कर रहे हैं ना तो उसमें एरर आ रहा है कोई। एक मिनट एक मिनट। लाइसेंस जो है ना वो सबसे ऊपर जो है हम डिफाइन करके होते हैं, इसमें सबसे ऊपर नहीं है डिफाइन।
ऊपर वाले रिमार्क्स को चाहे तो रिमूव कर दें। इसमें भी वो लिख रहा है कि यूज एसपीडीएक्स लाइसेंस आइडेंटिफायर अनलाइसेंस्ड for known open source anyway. Running source file does not specify required compiler. उधर देखें कंपाइलर का वर्जन आपने सही सिलेक्ट किया हुआ, कंपाइलर पे जाएं, ये भी सही सिलेक्ट हुआ है। इससे वैसे फर्क पड़ता है क्या आगे? पता है मेरे ख्याल से। यार उनको एक शोएब साहब वेट कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेंगे आप प्लीज? शोएब साहब शोएब यजदानी वेट कर रहे हैं। किधर है? हाँ, उसमें जाके इनको एक्सेप्ट कर लें। 1 मिनट में कर लेता हूँ, होल्ड करें। नहीं है इसके अंदर, चलें। इनको एडमिट कर लीजिएगा। मेरे पास कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल है आपके पास? एक मिनट में जरा ना इधर अपने चेक करता हूँ। ठीक है, मैं जब तक पॉज कर देता हूँ उसको, रिकॉर्डिंग को भी। जी जनाब।
का भी 18 आएगा। फिफ्टीन जीरो 15-0 1 यस 15-0 एक बार इसको टेस्ट नेट पे डिप्लॉय करके देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेन नेट पे करते हैं। चेंजिंग सारी कर ली है हमने। ये रॉयटर वाले के इसको रिमार्क कर दें और उस वाले को लेकर आ जाएं। राउटर में रिमार्क करना पड़ेगा आपको। मैं लेकर आ जाऊं? जी वो ओके लिखते हैं 0xD9 है मेरे ख्याल से। अरे इसमें शोएब आपने कहाँ दिया था ये? मुझे अपना पर्सनल मैसेज किया था इसमें या इसमें दिया था आपने एड्रेस? एड्रेस मैंने आपको ये जूम की चैट में भी डाला है ना अच्छा मैंने। जूम की चैट में डाला था। ओके जी जी, ताकि वो सब देख लेते। सही सही। मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ नीचे, टेस्ट नेट का जो है ना, ये टेस्ट नेट का है लास्ट में जो अच्छा मैंने टेस्ट दिया का है। ये ठीक है। थैंक यू यार। ओके वेलकम। जी हो गया, ये टेस्ट नेट का पेस्ट कर दिया। ये राउटर एड्रेस को क्यों यूज करते हैं? शोएब यजदानी भाई थोड़ा इस बात पे रोशनी डालेंगे? या इसको टेस्ट नेट पे डिप्लॉय करने के लिए ना, ये एक इन्होंने एक दिया हुआ एड्रेस जो है उसके थ्रू ही आप टेस्ट नेट पे डिप्लॉय कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होता। अब मतलब बैकएंड पे क्या रीज़न है वो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेन नेट का जो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेफ मून की वेबसाइट पे कोड है उसमें जो भी एड्रेस यहाँ लिखा है ना वो मेन नेट का है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अब चूंकि हमने पहले टेस्ट करना है जो भी चेंजिंग्स की अंदर, उसके लिए हमें एक टेस्ट एड्रेस चाहिए, और ये जो अभी मैंने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे, ये गिवन इनका एक राउटर एड्रेस है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। अब लॉजिक पीछे क्या वो माजरत उसके लिए वो नहीं आइडिया यार। अच्छा सर, मेरा अभी तक सेम एरर ही आ रहा है। वैसे मैंने सेम सुफियान ने जो भी कोड पेस्ट किया ना मैंने किया है, मेरा स्टिल सेम एरर आ रहा है। अच्छा नेटवर्क चेंज नहीं हुआ अभी? टेस्ट नेटवर्क पे आ जाऊँ, टेस्ट नेटवर्क डिप्लॉय करता हूँ मेरे पास। आप यूज कर रहे हो स्क्रीन, मेरे पास कंट्रोल नहीं है। नहीं कंट्रोल तो मेरे पास भी चला गया क्योंकि कुछ एरर आया है इसके अंदर। एक मिनट होल्ड करें। ये देख रहे हैं आप एग्जिट पेज, इसको एग्जिट पेज करने से क्योंकि इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। लाइक रिमिक्स पे दोबारा आ जाते हैं। देख मैं कर रहा हूँ। ओके
अब दोबारा चेक कर लीजिएगा, टोटल सप्लाई वगैरह आपने जो सेट किया वो यही है, इसी में ही है, लॉस तो नहीं हो गया? यही ऊपर है, ऊपर चला गया। जी यही है। टेस्ट नेट पे डिप्लॉय करने का। जी हाँ। ठीक है। ऑनर जिसमें जिस एड्रेस से भी हमने डिप्लॉय किया दिसंबर पेज सप्लाई Good. हम टोकन को जो है वो मेटामास्क में ऐड करें। जी हाँ। अच्छा, इसमें जो हमारा सेफलोन का कोड है उसमें लॉजिक ये लिखी हुई है कि जब ऑनर जो है वो टोकन ट्रांसफर करेगा तो उसको फी चार्ज नहीं होगी। ठीक है।
ठीक है, तो वो जो 10% जो है वो होल्डर्स और लिक्विडिटी के पास जाता है ना, तो वो इसलिए नहीं टेस्ट नेट पे हो रहा था क्योंकि हम इससे जो है वो सेंड रिसीव का ट्रांजैक्शन इससे कर रहे थे ओनर अकाउंट से। जी हाँ, उसको बिजनेस अकाउंट पे चलिए। हाँ ये स्मार्ट चेन में ही है ना ये? हाँ हाँ, टेस्ट चेन में, हाँ बिजनेस अकाउंट पे चलिए। यस, मैं कुछ टोकन्स जो है ना मैं उस एड्रेस में सेंड कर रहा हूँ। ये देखें, मैंने सेम अमाउंट जो सेंड किया है वो सेम अमाउंट सेंड हुई है, ठीक है, इसमें से कुछ कटा नहीं है। अब बिजनेस अकाउंट से जो है हम किसी और में ट्रांसफ़र करके देखते हैं, तो आप जो है ये फंक्शन वर्क करेगा। ऊपर है, ऐड करना पड़ेगा टोकन। बीएनबी भी नहीं है इसमें, ट्रांजेक्शन बोर्ड। ये जो मैंने सेंड किए हैं वो भी इधर आ गए हैं। जी हाँ, अब इसमें बीएनबी चाहिए हमें, ताकि हम यहाँ से ट्रांजैक्शन करके टेस्ट करें। उसको बीएनबी ट्रांसफर कर दें वहां से ना, पर्सनल से। सर नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, जी नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। नहीं, उसका मसला नहीं है, बीएनबी बोलो। हमने अभी ये वाले ऐड किए हैं, एंड वाले। हम्म, मैं इसमें अकाउंट 3 में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं कर रहा हूँ 1000 टोकन। हमारी लॉजिक के हिसाब से पूरे 1000 नहीं सेंड होने चाहिए, इसमें से फीस कटनी चाहिए 10%। ओके। अकाउंट 3 में सेंड हो रहे हैं। इनके आई थिंक 900 सेंड होने चाहिए। अकाउंट 3 में ये 900 सेंड हुए हैं, जो 10% है वो कट गए हैं, बिल्कुल। ठीक है। अकाउंट 3 में चेक कर लेते हैं ऐड करके टोकन। इनके इस सेफ मून का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से 10% पर ट्रांजैक्शन जो है वो फीस कटती है, जिसमें से कुछ पोर्शन लिक्विडिटी में चला जाता है, कुछ होल्डर्स के पास चला जाता है, ठीक ओके। है, और कुछ जो है वो इसमें अकाउंट 3 ये जो फंक्शन है ना, एक्सक्लूड फ्रॉम फी और ऐसे करके, उसमें ये जी है कि हम किसी भी अकाउंट का एड्रेस कॉपी करके उसमें पेस्ट करेंगे, जी तो हाँ, जब वो अकाउंट जो है ट्रांजैक्शन करेगा तो उसमें उससे फीस चार्ज नहीं होगी। ये लॉजिक जो है ये उसमें भी है अपना ऑनर के एड्रेस के लिए। तो ऑनर का एड्रेस जब भी ट्रांजैक्शन करेगा उसके लिए जो है फीस जो है उसमें चार्ज नहीं होगी उसको।
लेकिन हम जब रिनाउंस कर देंगे तब क्या होगा? तब रिनाउंस कर देंगे तब तो इनकी ओनरशिप खत्म हो जाएगी ना। हाँ हाँ, तो फिर वो उसी फिर जो जिसने डिप्लॉय किया उसके उससे भी फी चार्ज होगी। राइट राइट। अच्छा सुफियान भाई, ये होल्डर्स को गया है ऊपर वाला 10% जो 5% जाना था होल्डर्स को? जी होल्डर्स के पास गया, लेकिन होल्डर्स तो अभी है कोई नहीं, एक ओनर ही है जिसके पास टोटल सप्लाई है, और एक ये बंदा है मेरे ख्याल से, ये वाला। अच्छा, और 900 जिसे 900 हमने ओनर को सेंड किया 900 वापस? हमने हमने 1000 ट्रांजैक्शन की है, जिसमें बिल्कुल से सही। 900 जो है वो ट्रांजैक्शन हो गई है, और जो उसका 1000 का 10% है वो कट गया है। ठीक है, ये तो यूजर टू जो यूजर है, इसमें ओनर इन्वॉल्व नहीं है इस ट्रांजैक्शन में? जी ये देखिए 900 ही है इसमें, सीपी ठीक है। 900 है, जबकि मैंने सेंड जो है वो 1000 की है, उसमें से 10% जो है वो कट चुकी है फीस। तो टेन ठीक है परसेंट तो 10% कहाँ गया होगा अभी? ये टैक्सेशन अमाउंट वगैरह में चला गया होगा? नहीं, इसमें वो जो सेफमून के प्रोटोकॉल्स है ना, तो जिसमें ये जब हम लिक्विडिटी ऐड कर देंगे तो उसका कुछ परसेंट लिक्विडिटी में चला जाएगा, अच्छा कुछ कुछ परसेंट जो है वो इक्वली जो जितने भी होल्डर्स होंगे ना उनके पास चला जाएगा। ठीक यानी है। कि 100 में से हाफ जो है वो लिक्विडिटी में चल जाएगा, 50 फर्ज करें 5% जाता है लिक्विडिटी में, तो वो लिक्विडिटी में चल जाएगा, जो बाकी रिमेनिंग 5% होगा वो जो है वो होल्डर्स में, और जो भी उनका प्रोटोकॉल है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, अब ये टेस्ट नेटवर्क के सब ओके है, अब मेन नेट पे डिप्लॉय करते हैं। इंशाल्लाह। यानी कि ये होल्डर्स को तब जाएगा जब हम लिक्विडिटी वगैरह ऐड कर देंगे? जी, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन जो है वो लिक्विडिटी में भी जाना है, ठीक हो गया। क्योंकि इस वक्त जो टेस्ट नेट है तो टेस्ट नेट में हम लिक्विडिटी ऐड नहीं कर सकते हैं कुछ भी, यानी कि ऐसा पैनकेक स्वैप का कोई टेस्ट नेटवर्क नहीं है कि हम अपना लिस्ट करके टेस्टिंग के लिए लिस्ट करके देखें या फिर ये सारा काम करके देखें। ठीक है, तो चलें अब इसको बिस्मिल्लाह करते हैं लाइव के लिए। शेर जसदानी साहब नहीं आए मेरे ख्याल से, जी क्योंकि वो लिक्विडिटी के लिए मैंने भी यूट्यूब से ना वीडियोस देखी हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम खेलना है लिक्विडिटी के साथ, मैंने पहले नहीं किया। नहीं, मैं इधर ही हूँ, मैं शुएब भी बात कर रहा हूँ, कर लेंगे। ओके। बड़ी ढारस रहती है ये जब एक्सपीरियंस लोग साथ में होते हैं ना। नहीं, मुझे डर है कि मैं लिक्विडिटी में अगर मेरे से गलती होगी तो बीएनपी ज़ाया होंगे हमारे। नहीं जाया नहीं होते। देखें जब कुछ जाया करेंगे कुछ चीज तभी हमारे हाथ में कुछ चीज आएगी ना यार, हम लोग लर्न करने के हाँ लिए इधर बैठे हुए हैं, तो डोंट बिल्कुल वरी ऐसे। अबाउट वेस्टिंग एनीथिंग, डोंट वरी। कुछ जाया कुछ होगा तो वो याद रहेगा कि ये मैंने गलती की थी, अब एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली। नहीं करनी। ये मेन अच्छा वो जिसमें चेंज कर बीएनपी है। लीजिएगा आप, उसमें एड्रेस चेंज कर हाँ लीजिएगा। हाँ, वो मैं कर रहा हूँ, तो वो आप कर दीजिएगा, मैं इधर से अपने कंप्यूटर से कॉपी करके आपकी स्क्रीन में पेस्ट नहीं कर सकता। अब यार आप कर वो दीजिए। शोएब आप जरा कॉपी करोगे मेन उस पे? और मेन नेट का एड्रेस जो है मैं अभी या पेस्ट मेन करता नेट हूँ का यहाँ एड्रेस कॉपी कर दो अब इस पे, पे। मैं कर रहा हूँ। मैसेज पे दे दो ताकि मैं इधर से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ओके ओके ओके। लो सूफी साहब आ गए जी। जी सर, कॉपी करके पेस्ट कर दें उसकी जगह पे, मैं पेस्ट नहीं कर सकता। नो प्रॉब्लम। यहाँ करना है ना? जी। ओह देयर इज, होल्ड ऑन, कुछ गलती हुई है। यस, एफ गायब हो रहा था। चले, हो गया। नेम वगैरह एक बार दोबारा चेक कर लें, उसके बाद मेन नेट पे चेंजिंग नहीं हो सकती है। अच्छा मेन नेट पे हमने डिप्लॉय कर दिया एक दफा, तो जी, ये सेम करेंसी दोबारा डिप्लॉय नहीं कर सकते क्या? दोबारा कर सकते हैं, लेकिन जो पहले डिप्लॉय है वो उसमें जो आपकी गैस फी वगैरह लगी है वो सारी वो अच्छा। एग्जिस्ट करेगी, वो खत्म नहीं होगी, जो पहले आपने डिप्लॉय कर दी है ना, चाहे गलती में की है हाँ वो खत्म नहीं होगी, वो भी एग्जिस्ट करेगी। आप नहीं, सेम नेम से कर सकते हैं। सही, यानी सिर्फ बीएनबी आए होंगे हमारे। जी, ओके। करें डिप्लॉय। जी हाँ प्लीज। इसका मेन कॉन्टैक्ट जो है वो सेलेक्ट करके
ये इसकी गैस फी है। अच्छा, जो कोड लिखा होता है ना गैस फी, उस पर डिपेंड करती है। मैंने एक सिंपल टोकन भी डिप्लॉय करके दिया था, उसकी तकरीबन $5 लगी थी पे, यानी कि लगी थी। इसमें तकरीबन हमारी $10-20 तक लग जाएगी। $35 लग जाएगी इसकी। तो शो हो रही है इधर की? नहीं, आगे मैंने देखा था टेस्ट पे, उसमें $35 लग गई थी उसकी, तो आई एम श्योर कि सेम वही होगी इधर भी। एक्सीलेंट जी, 1.966 रह गए हमारे पास एक्टिविटी। अच्छा, इस अभी विंडो को आप यार ये बंद नहीं कीजिएगा, राइट क्लिक करके नए नए टैब में ओपन कीजिएगा, जो भी चीज़ ओपन कीजिएगा, ठीक है? जी, नए टैब में ओपन कीजिएगा, इसी टैब को, इस टैब को जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट आप देखोगे ना, तो राइट क्लिक करके नए टैब में खोलिएगा। हाँ ठीक। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी हाँ। ये हमारे पास मानते हैं, ठीक है। इसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लगा देते हैं। अच्छा, इसमें ट्रांसफर ओनरशिप का फंक्शन है ना? जी हाँ है। अब उसको टोकन सेंड सारे करके तो ट्रांसफर ओनरशिप जो है उसको ट्रांसफर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह। ये जो मैं भी कर रहा हूँ इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। जो कोड आपने डिप्लॉय किया है ना उसको वेरीफाई और पब्लिश करना चाहते हैं। अच्छा, ये वेरीफाई कर रहे हैं, इसमें गैस फीस जाती है? नहीं। इसमें नहीं जाती है, लेकिन हम जैसे ही कोई फंक्शन यूज ये करेंगे, जैसे मुझे टोटल हाँ सप्लाई भी चेक करनी है, तो गैस फीस लगेगी। हाँ हाँ, जो इसमें ये आई थिंक मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कोई भी खोल सकता है। खोल के नीचे कॉन्ट्रैक्ट में आके वो हमारा ये कोड भी पढ़ सकता है। ठीक। ये अच्छा, इसके बाद ये रीड फंक्शन जो हमारे रिमिक्स में ब्लू फंक्शन जो होते हैं ना, वो होते हैं जिसमें यानी कि जो ब्लॉकचेन की स्टेट चेंज नहीं करते हैं। ये होते हैं रीड फंक्शंस, ये होते हैं रीड फंक्शन। ये सारे फंक्शंस वो वाले हैं जिनमें गैस फी यूज नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, उसमें ये ऑनर का टेस्ट भी जिससे हमने भी डिप्लॉय किया है, ये सारा। और इसमें साथ में है राइट कॉन्ट्रैक्ट। ये वो वाले फंक्शन हैं जिससे यानी कि ब्लॉकचेन की स्टेट चेंज होगी। और इसको करने के लिए जो ऑनर है ना वही उसी का जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा हमें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कनेक्ट करके मेटामास्क और अपना वो वाला वॉलेट एड्रेस जो है वो कनेक्ट करेंगे, फिर ये हम यूज़ कर सकेंगे। यानी इसमें वो फंक्शन जो जिसमें ओनली ओनर का मॉडिफाई लगा होगा ना वो सिर्फ वही यूज़ कर सकेगा जो ओनर है इसका। तो इसमें जब आ रहा रिनाउंस होगा जब ओनर। रिनाउंस हो जाएगा जब हाँ, रिनाउंस हो जाएगा तो फिर जो ओनली मॉडिफायर वाले जो फंक्शन है ना वो फिर यूजेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि उस वक्त ओनर ही कोई नहीं होगा। ठीक है। ये सारे फंक्शन आ गए। इसमें अच्छा, ट्रांसफर ओनर भी इसमें होगा? हाँ, ट्रांसफर ओनर। ये रिनाउंस ओनरशिप का ऐसे ओनरशिप खत्म हो जाएगी, जीरो ड्रेस जो है वो ओनर बन जाएगा। मैक्स नहीं, तो इसमें जो नया ऑनर है वो यूज कर पाएगा ना रिनाउंस वाले फंक्शन? ना ना, रिनाउंस ओनर का मतलब होता है ओनरशिप जो है वो जीरो ड्रेस के पास चलेगी। मीन्स उसका ओनर जो है वो जीरो ड्रेस बन जाता है, तो जीरो ड्रेस तो फिर यानी कि नहीं यूज कर सकेगा फिर, यानी कि उसको कोई यूज नहीं कर पाएगा। ओनरशिप यानी कि इस टोकन को फिर हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, हो जाता है रिनाउंस ओनरशिप से, यानी कि कोई भी ओनर नहीं रहता इसका भी। जिस तरह आपके बिटकॉइन या इथेरियम के अंदर है, कोई ओनर हाँ, नहीं है। अब बिटकॉइन का कोई ओनर नहीं है, ना इथेरियम का कोई ओनर है। ठीक है, सेफ मून के भी अभी उनका रोड मैप जा रहा है, जब वो ये फंक्शनैलिटी प्रॉपर हो जाएगी तो वो भी रिनाउंस कर देंगे। सेम ऐसे ही है ये भी, रिनाउंस ओनरशिप का फंक्शन। अच्छा, ये हो गया। अब यार वो दिखाएगा ओनरशिप ट्रांसफर का फंक्शन किधर है, इसमें है राइट कॉन्ट्रैक्ट में ही होगा यकीनन। स्पेंडर डिक्रीज लोन्स excluded from fee increase of
ये रहा ट्रांसफर होना ट्रांसफर। चाहिए। यस ये रहा। ठीक है। इसमें आप अपने क्लाइंट का एड्रेस लेके यहाँ पे कॉपी करके जिससे आपने डिप्लॉय किया है उस एड्रेस, वो एड्रेस यहाँ पे कनेक्ट करके तो राइट करेंगे तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी उसको। फिर जो आपके पास टोकन आपके पास ही रहेंगे, फिर जो टोकन है आप सारे उसको सेंड कर दीजिएगा उसके एड्रेस पे, तो वो ओनर भी बन जाएगा और उसको टोकन भी सारे रिसीव हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। अब पहले आगे टोकन ट्रांसफर कर दीजिएगा ना ताकि वो डिडक्शन ना हो। हाँ ये भी ठीक है। मैंने पे किया था तकरीबन 4-5 दिन पहले मैंने एक डिप्लॉय किया था मेननेट पे, उसमें भी मैंने ऐसे किया था, उसको पहले ओनरशिप ट्रांसफर कर दी थी फिर मैंने टोकन सेंड कर दिया। अच्छा टोटल सप्लाई देख लीजिएगा उतनी ही आ रही है इसमें फ्री द वर्ल्ड पे। ठीक है 15 0 है, सही है, इसका मतलब है ठीक हो गया। तो अब पैनकेक में जाया जाए। हाँ पैनकेक में की सप्लाई में 21 0 नहीं आ रहे सर? पंद्रह है मेरा ख्याल है, 3 6 9 ये 15 ही है, 15 ही है। नहीं, ये जो नीचे लिखे हुए हैं ट्रांजैक्शन के आगे 21 है। अब वो 21 आ रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल 0 भी साथ में है, पॉइंट में भी शो हो रहा है। अब मेरे स्क्रीन जो है ना बहुत छोटी शो हो रही है। आप नुमान साहब आप चेक करें इसको, 0 कॉमा की जगह 0 होगा, चेक करें तो नहीं कॉमा ही है। कॉमा ही। 6 7 8 9। स्क्रीन को सर थोड़ा सा जूम कर लें ताकि सबको क्लियर हो जाए। ये हाँ जी, नीचे क्वांटिटी 21 आ रही है। यस 21 है एग्जैक्टली। इसका क्या करेंगे? जूम करें इसको। इससे फर्क पड़ता है कोई? जी इसकी जो इसके टोटल सप्लाई है वो ज्यादा हुई है ना। नहीं टोटल सप्लाई अगर ज्यादा हुई तो क्लाइंट तो खुश हो जाएगा ना, ये तो नहीं। नहीं अगर उसको चाहिए ही नहीं है इतनी तो फिर वो कुछ नहीं होगा। इसको बर्न कर दें, बाकी बंद कर। हाँ बंद का फंक्शन बर्न होगा ना। बर्न के चार्जेस कम लगेंगे, अगर दोबारा डिप्लाई करेंगे तो वैसे चार्जेस फिर ज्यादा पड़ जाएंगे। इसमें देख लेना ये टोटल क्वांटिटी इधर दिखा रहा है क्या, इसमें चेक कर सकते हैं हमको? 1 2 3 6 3 3 8 यस 21 zeros हैं। इधर बंद का मेरे ख्याल अपने कोड में चेक करें ना पहले कि उधर क्या एंटर की है। नहीं उसी ऊपर, उसी के ऊपर था जहां थे ना अभी आप। यस हाँ ये नहीं था, ये वाला नहीं था ऑपरेटिंग जो मल्टीप्लाई बाय 6 हो रहा है ना, ये नहीं था ये वाला। अब बंद कर दें उधर से। 6 0 जो है वो एक्स्ट्रा आ गए हैं। कोई बात नहीं, बंद कर दें, आप सही कह रहे हैं। इसको कैलकुलेट करके बर्न किस तरह करेंगे बॉस, ये भी सीख लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये ना हो कि ज्यादा बर्न हो जाए। ये जीरो का मामला जो है ना बड़ा खराब होता है। बंद का इधर मेरा ख्याल है ही नहीं। Approved, fill down, deliver, exclude, complete. certificate. कोड में देखें वो तो नहीं है प्राइवेट ना हो। मुझे भी private लग रहा है function उसको ना हो। कॉल नहीं किया हुआ शायद उस फंक्शन को बन के। यार एक काम करें, दोबारा डिप्लॉय कर दें, डोंट वरी, डोंट वेस्ट अवर टाइम। सर पहले चेक कर लें कोई और ना मिस्टेक निकला है। नहीं वो जो ओनरशिप में था ना 10 की पावर 6 जो मल्टीप्लाई हो रहा था उससे 6 0 एक्स्ट्रा आ गए। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही है। डोंट वरी सुफियान, डू इट अगेन।
फिर वो बर्न का फंक्शन भी पब्लिक करना पड़ेगा। हाँ वो भी पढ़ना तो पड़ेगा। तो खुदा ना खास्ता फ्यूचर में कोई मसला आ गया तो वो भी पब्लिक करना। सर्च कर लें सर इसको। इसके डेसिमल्स कितने हैं? 15 डेसिमल्स हैं इसके। 18। अगर 15 डेसिमल्स है तो फिर वो जो ऊपर आपने वो उसके जीरोस ऐड किए हुए हैं तो वो देखें जरा इसमें, इसमें जो आपने वो की हुई है टोटल सप्लाई मैक्सिमम वो टोटल सप्लाई में जो पहले था ना उसमें उसने 10 की पावर 6 भी मल्टीप्लाई किया था, मैंने डेसिमल चेंज किया है वो रेज नहीं किया मैंने, इस वजह से उसके 6 जीरो एक्स्ट्रा आ गए हैं। 10 की पावर 18 करते हैं ना, जब 18 जीरो यानी कि 18 डेसिमल पॉइंट में करना जी हो हाँ। तो सुफियान 10 की एक काम पावर करो, 18। दोबारा डिप्लॉय कर दो इसको, पब्लिक कर दो वाले फंक्शन को, बर्न के वाले फंक्शन हाँ मैं को। वो बन का फंक्शन देख रहा हूँ, मैं बन का फंक्शन वो इसमें है ही नहीं, बन का कंट्रोल function। F कर लें। मैंने बन का है ही नहीं इसमें। कंट्रोल F करके चेक किया। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। एक सेकंड में जरा इसको, वो हो गया है, स्क्रीन अनजूम कर दे सर। बर्न नहीं है इसके अंदर। बन ऐड करना पड़ेगा। जी लेकर आ जाए वाला फंक्शन। जी गिटा पे जाएं, गिटा पे ईयर सेकेंडरी का जो है ना वहाँ पे पास कॉपी कर। यहाँ पे होगा। एंड पे हो, एंड पे होगा, एंड पे एंड। यहाँ पे होगा बटन को अप्रूव यस यस। ईयर। इसको हम भी एंड पे कर दें इधर। जी इसको और इंटरनल इंटरनल की जगह पब्लिक कर दें, यहाँ पे बनने बना लें फंक्शन, पब्लिक कर दें इसको। ठीक है भाई। और मिंट का भी साथ ही ना डाल दें सर, ये खुदा ना खास्ता अगर हमसे बर्न ज्यादा हो जाता है तो मिंट भी हम कर सकें हाँ फ्यूचर। हाँ जी बिल्कुल, वो भी डाल दें। ऊपर होगा, इससे ऊपर वाला होगा मिनट का, ये वाला। क्या बात है, ऑनलाइन हम लोग की लर्निंग चल रही है अभी, और चीजों का पता चल रहा है कि मिंट क्या होता है, बर्न क्या होता है, अभी आपको ऑनलाइन पता चल गया। ऐसे ही है सर, जब ज्यादा लोग बैठ के करते हैं फिर ही समझ आता है, वैसे अकेले बंदे को कम समझ आता है। सही कह रहे हो। चलो जी, बिस्मिल्लाह करो सुफियान दोबारा से। इसको भी पब्लिक कर देना सर। पब्लिक इसको कर दें। पब्लिक कर दें। पब्लिक कर दो इसको भी, ठीक है। हाँ। इसको भी पब्लिक कर दिया। इसको ये टेस्ट जो इस ये तरह जब शायद नहीं होगा। अच्छा हो जाता है। हो जाता, अच्छा चलो। असल में वो यूसुफ साहब ने वो जो बताया था ना हाँ दूसरा, वैसे कर लेते हैं, वैसे एक भी। अलग से फंक्शन लिखवाया था, हाँ वो अलग से उसको फंक्शन भी अंदर से इसको कॉल कर दिया था उस फंक्शन पे। सेम ही चीज़ है, वही कर लें हम भी। हाँ अगर ये भी ठीक है तो, मुझे इसमें नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की कि मैंने एक दफा ट्राई किया था, मेरे से हो नहीं रहा था। नहीं न्यू कर लेते हैं, न्यू कर लेते नहीं, अगर यूसुफ वाला करें तो बेहतर रहेगा। हैं। सर ये मिंट और बर्न के फंक्शन में देख लें, आपके जो वेरिएबल्स हैं वो स्टेट वेरिएबल्स को जो है ना बिट कर रहे हैं। हाँ ये कोड हमें दोबारा सारा देखना पड़ेगा इसमें। यार एक दफा इसको फिर टेस्ट नेट पे ट्राई कर लीजिएगा ना। मेरे ख्याल में रहने दो, मिंट और इसका बर्न का फंक्शन रहने दे मेरे ख्याल में। हाँ वो इसी को इसमें टोटल सप्लाई में चेंज करके ना इसको टेस्ट नेट पे डिप्लॉय करके देखते हैं। ठीक है, पहले टेस्ट नेट पे कर लेते हैं।
हाँ ये खत्म कर दें मिनट और वन। मिंट और वन को खत्म कर देते हैं फिलहाल। इसको हम लोग जो है ना अननेसेसरी कुछ और इसमें- चीज ना हो जाए, जी ठीक है ना। क्योंकि इसमें वेरिएबल और यूज हुए हैं, ये अमाउंट रखा है उधर, उन्होंने ऊपर अमाउंट किसी और वेरिएबल से डिफाइन की हुई है। डन हो गया, ठीक है। इसको आप टेस्ट पे लेकर चले जाते हैं, पहले टेस्ट पे जाके सप्लाई और डेसिमल्स वगैरह चेक कर लें। अच्छा मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो हमने अभी डिप्लॉय कर दी है ज़्यादा सप्लाई के साथ, इसको आप सेव कर लें अपने मेटामास्क में ऐड कर लें, इन फ्यूचर अगर कभी यूज जरूरत पड़े इसकी, ये आपके पास रहेगा, आपकी ओनरशिप में ही रहेगा, ज़्यादा तो करना है इसको। एक मिनट, इसकी कॉपी कर लेता हूँ, होल्ड करें। मैं इसका मेन से ये स्कैन नहीं, इसको कॉन्टैक्ट एड्रेस जो मेटामास्क में ऐड कर लेना, तो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। हो सकता है कभी कोई तो आएगा 21 मिलियन वाला। नहीं, 21 मिलियन वाला कोई आएगा तो ये तो यूज नहीं कर सकते नहीं ना हाँ, किसी तरीके से भी। हम यानी कि हम अपनी किसी को अगर दिखाना हो तो हमने मेन नेट पे डिप्लॉय किया तो हम ये दिखा सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं कॉपी करके बल्कि सबके साथ ही शेयर कर लेता हूँ, सबके पास आ जाएगा। आप लोग सब यूज करो इसको भाई। नहीं आप इसको मेटामास्क में अपने में ऐड कर लेना, अच्छा, मेटामास्क में ऐड कर लूँ। तो आपकी ओनरशिप में रहेगा। इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी कर लेना, स्मार्ट चेन, इसी में आएगा, इसी स्मार्ट चेन में, ये रहा कॉन्टैक्ट। कस्टम टोकन ऐड, कस्टम टोकन ठीक है जी, ये हो गया मेरे जी हाँ। को। ओके, अब हम लोग चले जाते हैं टेस्ट नेट पे। फिर हम ये शेयर कर लेंगे सर से। ये वाला, इसको मैं शेयर भी कर लेता हूँ आप लोगों से, ठीक है भाई। हर Over to ग्रुप you. मेंबर को एक 1000 कॉइन दे दे। है इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह इसी को हम अपना जो है ना, जब सब कुछ सीख लेंगे ना, अपना प्रोजेक्ट इसको डिप्लॉय करेंगे हम। हाँ, ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है, इसको हम जो है ना वो आगे कर लेंगे, ये अपने पर्पस के लिए यूज कर अपने लेंगे। रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं ना इसको भाई। हाँ, हमें कहेंगे भाई हमें इसी को परचेज करके इसी में हमें पे करें आप। यूज कर लेंगे इसको। अच्छा इधर इसका वो जो है ना टेस्ट नेट का वो करते हैं एक बार। टेस्ट नेट का एड्रेस डाल दें राउटर। टेस्ट नेट का मैं डाल देता हूँ, होल्ड करें, जस्ट होल्ड करें। अच्छा, इसको हम लोग वो कर लें पहले, इसको मैं वो बोला रिमार्क कर देता हूँ ताकि हम लोग दोबारा जब लाइव पे जाएं तो वो यूज कर सकें। 700 पे थे हम लोग कहीं पे, ये रहा ना, ये आपका लाइव, ठीक है ना। नहीं, कमेंट कर दिया आपने, अच्छा पहले इसको अच्छा अच्छा, कॉपी करके ठीक है नीचे ठीक है पेस्ट ठीक है करना। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके जी, ये हो गया। ऊपर वाला लाइव का भी नीचे वाले का टेस्ट चेंज कर दो। ठीक है, और जो नीचे वाले का कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, ठीक है जी। ओवर टू यू सुफियान। टेस्ट नेट पे आया।
वो फिर से ही आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 6 ये वहाँ ये तो मैक्स ट्रांजैक्शन अमाउंट थी और ये था इसमें 15 जीरो आ गया मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 18। वेरी गुड। अब आ रहे हैं 15 जीरो। ठीक हो गया। एवरीवन कैन काउंट। अब तो आंखें बंद करके पता चल जाएगा। हाँ जी अब तो सेट हो गया। सही बात है। ठीक है जी, मैं नेट पे अप्लाई हुआ। अब मेन नेट पे चलेंगे। इसका एड्रेस चेंज कर दीजिए। एड्रेस चेंज कर लेता हूँ, रुक जाए। एड्रेस चेंज करने के लिए हमने इसको टेस्टनेट कर दिया। ठीक है जी। शुक्र करो पैनकेक से पहले हमने चेक कर लिया था। यस सर। हाँ जी नहीं वो पैनकेक सर कोई मिस्टेक हो भी जाए तो उसमें मसला नहीं आता, वो हो जाता है, लिक्विडिटी कैंसिल भी हो जाती है। ठीक है जी। मूव कर रहे हैं सुफियान भाई, थोड़ा बताते भी ना क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं आप। अच्छा, अभी सुफियान भाई जो है ना क्या कर रहे हैं कि जो हमने कोड लिखा है इसको वेरीफाई कर रहे हैं और पब्लिश कर रहे हैं। हाँ इससे ये होता है कि अगर कोई यानी कि प्रोग्रामर वगैरह है वो यानी कि कोई डेवलपर है वो आपका कोइन में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो बीएससी स्कैन पे आके वो आपका कॉन्ट्रैक्ट देखेगा कि ये कोई स्कैम तो नहीं है या बग तो नहीं है। तो इसलिए हमें वेरीफाई और पब्लिश करना पड़ता है ताकि दूसरे लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें, इसको देख सकें। इसका कोड ओपन कर देते हैं हम, पब्लिश कर देते हैं ताकि दूसरे लोग इसको रीड कर सकें कि इसमें कोई हम स्कैम तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पहले स्कैम भी बहुत ज़्यादा होते थे, कोड में ऐसी लॉजिक लिख देते थे कि कोई बाय भी करता था तो वापस उसको अपने पास ले आते थे, इससे उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती।
जो बाय करता हूँ, तो ये इसलिए वेरीफाई और पब्लिश करते हैं। उसमें इसमें सिंगल फाइल, अगर हम फाइल्स इंपोर्ट कर रहे हो तो मल्टीपल फाइल्स, यदि हम मल्टी पार्ट फाइल्स सेलेक्ट करते हैं, अभी हमारा एक सारा कोड जो है वो सिंगल फाइल में है, तो हम यहाँ पे सिंगल फाइल चूज करेंगे। कंपाइलर वर्जन रिमिक्स में जो हमारा कंपाइलर वर्जन शो हो रहा था, जो हमने कंपाइलर वर्जन लिखा था, ठीक है, वो सेम इधर भी करना पड़ेगा कि हमने किस कंपाइलर वर्जन में कंपाइल किया है उसको। वो था 6.12। उसके बाद इसका लाइसेंस टाइप जो है वो बतानी पड़ती है, हमने MIT रखा था लाइसेंस। अभी हमें सेम कोड जो है वो कॉपी पेस्ट करना है। हो गया। अगर हम अपने जो फंक्शंस हमने डिफाइन किए थे कॉन्ट्रैक्ट में, अगर हम वो भी यूज़ करना चाहते तो उसके लिए वेरीफाई पब्लिश करके हम बाइनेंस पे डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। अपने जो फंक्शंस हैं ना, उनको हम इधर से भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। राइट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम में जितने भी फंक्शंस हैं अब हम यूज़ कर सकते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन पे रहते हुए। ये सारे फंक्शंस इधर यूज़ हो सकते हैं। आप यूज कर सकते पहले नहीं हो सकते जब तक हमने वेरीफाई नहीं किया। ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमें फाइवर पे भी आते हैं कि हमने लोगो ऐड करना है, तो लोगो ऐड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये एक नया खुल जाता है, गूगल फॉर्म खुल जाता है, ठीक है। इसमें आपने अपना अपना ईमेल एड्रेस देना होता है, आपका जो नेम है आपने वो देना है। उसके बाद जो टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जो भी क्रिएट हुआ है ये वाला, ये देंगे हम इधर। उसके बाद ऑफिशियल साइट जो है इसके लिए लोगो लगाने के लिए वेबसाइट जरूरी होती है, तो हमें यहाँ पे वेबसाइट देनी पड़ेगी। उसके बाद लोगो, यहाँ पे अपना लोगो पेस्ट करना होता है, ठीक है। 32x32 PNG आइकॉन होता है उसका, यानी कि उसका डाउनलोड लिंक जो होता है ना वो इधर पेस्ट करना होता है। उसके बाद प्रोजेक्ट नेम, उसके बाद प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, ये जो रेड मार्क के साथ है ये हमें यानी कि मैंडेटरी फील्ड्स हैं। मैंडेटरी फील्ड्स हैं, ये करनी है, ठीक है। उसके बाद आप अपना ईमेल, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ईमेल एड्रेस, उसके बाद लिंक टू ब्लॉग, उसके बाद रेडिट पे अपना लिंक, ये ऑप्शनल चीज़ें हैं। उसके बाद अपना स्टैक का जो है वो फेसबुक की जो प्रोफाइल है वो, टोकन का जो पेज है फेसबुक का, फेसबुक का, ट्विटर का जो है, ये सारा करके जब आप करेंगे तो ये सारा इसमें जब सबमिट करेंगे तो आ जाएगा आपको। तकरीबन 1 से 2 दिन में अप्रूव हो जाता है, मैक्सिमम 1 वीक लगता है। मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आपका लोगो जो है ना वो शो हो जाता है। मीन्स जहाँ पे इस वक्त जो कुछ भी नहीं है, तो अगर जो भी आप लोगो देंगे वहाँ यहाँ पे वो लोगो शो हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये लोगो कहीं से डाउनलोड करना पड़ता है? इन्होंने डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है। हाँ, वो वेबसाइट्स होती हैं, काफ़ी वेबसाइट होती हैं, उसमें आप अपना लोगो या कोई भी पिक्चर जो है वो अपलोड करें ना, तो अच्छा, वहाँ पे आप चेंजेस करके रिसाइज वगैरह करते हैं तो वो लिंक जनरेट करके देते हैं आपको कि ये लिंक से आप दोबारा डाउनलोड कर लें ओके, जो चेंजेस की हैं। तो वो लिंक आपने डाउनलोड जो लिंक होता है वो वहाँ पे पेस्ट करते हैं। काफ़ी साइट्स होती हैं, ठीक है, एक आधी थी भी मेरे जहन में, अब नहीं है, वो मैं बता दूंगा वैसे तो। डन डन, तो ठीक है। ये सारा फॉर्म फिल करना होता है, अपना लोगो, अपनी यानी कि इंफॉर्मेशन सारी। अब आप सेफ मून का जो है BSC स्कैनर पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने अपना ब्लॉग भी दिया हुआ, ट्विटर का अकाउंट भी दिया हुआ, अपना टेलीग्राम का भी दिया हुआ, गिटहब का भी लिंक दिया हुआ सारा, वो यहाँ पे शो हो जाता है सारा। अभी हमारे नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमने कुछ भी नहीं डाला। बिल्कुल। पैनकेक स्वाग पे क्यों जा रहे हैं हम लोग? लिक्विडिटी इसके ऐड करने के लिए, इसको पैनकेक पे लिस्ट करने के लिए। अच्छा, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं भी आपको एक्सप्लेन कर सकूं। जैसे आप किसी अब आप आपकी एक प्रोडक्ट है, अब आप चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट तो आपके पास तो अवेलेबल है, लेकिन वो रजिस्टर्ड हो स्टॉक मार्केट के अंदर,
ठीक है, तो आप कहाँ जाएंगे, आपके पास हमारे पास जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज है, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज है, तो आप अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको उसके अंदर लिस्टिंग करते हैं ना, ठीक है, तो ताकि लोग बाय एंड सेल कर सकें। तो ये भी एक तरीके का हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको पैनकेक स्वैप कहते हैं, जो बिनांस वालों का स्टॉक एक्सचेंज है। और इसी तरह जो इथेरियम का है वो है यूनिस्वैप, राइट। ये होता है, यहाँ से हम लिक्विडिटी ऐड करेंगे। जैसे क्या नाम है, शेयर भाई करेंगे कितना? शिव भाई, जी मैं इधर ही हूँ सर, दें मुझे कंट्रोल वगैरह दें। अब थोड़ा सा अभी आ जाए, इन हो जाए, हमारे को सिखा दें थोड़ा कंट्रोल सा। दे दें इनको ना, कंट्रोल दे दें, अच्छा ये करते सर पहले हैं। बताएं कि लिक्विडिटी हम क्यों ऐड कर रहे हैं। अच्छा, जी हाँ, लिक्विडिटी इसमें मैं बताता हूँ। पहले सबसे पहले हम पेयर क्रिएट करेंगे, यानी कि एक जो करेंसी है उसका इनका आपस में पेयर क्रिएट करेंगे, ठीक है। इधर हम अपनी करेंसी रखेंगे, वो अभी इधर शो नहीं होगी, तो हम इधर अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लिखेंगे तो वो शो होगी, यानी कि मैनुअली ऐड करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ अमाउंट जो है देनी पड़ेगी, यानी कि फर्स्ट 1 BNB रखा है और इधर हमने अपना 1 लाख 2 लाख या 1 मिलियन अपने टोकन्स रख दिए हैं, तो भी वो उसकी प्राइस जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगी। फिर यानी कि फिर इस एक्सचेंज से जो भी आपका टोकन वगैरह बाय करेंगे ना, वो इस पोर्शन के हिसाब से, यानी कि इस परसेंटेज के हिसाब से वो आपको बाय करेगा, ऐसे ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो टोटल सप्लाई है 15 मिलियन की, उसमें से हम कुछ यानी अपनी कुछ मर्जी पोर्शन, हाँ जी, कुछ पोर्शन जो है वो हम लिक्विडिटी में, यानी कि जो लोगों के लिए अवेलेबल कर रहे हैं कि वो बाय करें, तो ऐसे ही सारा है हम लोग भाई। पोर्शन दे सकते हैं, पूरी टोटल सप्लाई दे सकते हैं यहाँ पे। हाँ जी, दे सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसके बाद शुएब भाई आप करें यार, आप इनको कंट्रोल दें शुएब भाई को। शेर ठीक है यजदानी भाई, आ जाइए आप, मैं आपको जी मैं कंट्रोल आ भी गया दे रहा हूँ। हूँ और आप बोलना शुरू कर दें बस। ठीक हो गया सर। ये शुएब अहमद के नाम पे है ना बॉस। शुएब शुएब लतीफ, यजदानी, शुएब लतीफ है। यजदानी, हाँ जी लेट्स शुएब सपोज लतीफ ही है बिल्कुल। हम इधर एक बाइनेंस का यानी कि टोकन देते हैं और उसके अगेंस्ट जो है ना हम अपनी जो हमने टोकन जनरेट किया है, लेट्स सपोज हम कहते हैं 1 मिलियन, तो जो 1 मिलियन होगा वो इज इक्विवेलेंट होगा 1 बाइनेंस का। शुएब भाई अच्छा सर आपके ये पास आपकी कंट्रोल है अब, हाँ। ठीक हो गया है, ये वॉलेट आप कनेक्ट कर लो एक दफ़ा। ये आवाज़ मेरी आ रही है क्लियर सर? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हमारा अकाउंट यही है, पर्सनल ये कनेक्ट करना है, पर्सनल बिजनेस करना अकाउंट है है जी, एग्जैक्टली। ये हो गया सर कनेक्ट अपना। अब हमें चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। यहाँ हमने पेयर बनाना होता है कि हमारा जो टोकन है वो किस टोकन के साथ हम बाय सेल आवाम कर सके। हमने यहाँ पे BNB सिलेक्ट किया है कि आवाम जो यूज़र है वो BNB दे, या BNB दे तो उन्हें टोकन मिले, या टोकन अगर उसने सेल करने हैं तो फिर भी उसे BNB जाएगा रिटर्न में। ये हमने ऐड कर दिया है टोकन इसमें पैनकेक स्वैप में अपना, तो इधर अब लिस्ट में अपना आ जाएगा, क्या आ गया, FTW कॉइन। ये कह रहा है कि आप पहले बंदे हैं जो लिक्विडिटी ऐड कर रहे हैं, जो इस कॉइन की जो प्राइस होगी वो आपकी ही लिक्विडिटी पे डिपेंड करेगी, यानी कि जो पहला बंदा ऐड करेगा जो भी, लाइक मैं ऐड करता हूँ, कितने कॉइन ऐड करें? नहीं, इसका जो स्टैंडर्ड है वही ऐड कीजिएगा। नहीं सारी हम नहीं ना हम थोड़ी कर देते हैं, ये तो टेस्ट के लिए कर रहे हैं, ये अभी रिमूव भी हो जाएगी तो इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है। अच्छा, इसमें बीएनबी तो यूज नहीं होंगे ना। BNB यूज नहीं होंगे, वो आपके थोड़ी देर के लिए लोग करेंगे जितनी देर हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा, और ठीक है। हम एक कॉइन का स्वैप करके देखेंगे, उसके हम्म, बाद हम लिक्विडिटी डिलीट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मतलब आपका हमें BNB आपके पास वापस आ जाएगा। हमें वही वाले स्टैंडर्ड यूज करने हैं जो कि लाइक उसमें यूज हुए हुए हैं, जो स्टैंडर्ड यूज हुए हुए हैं नॉर्मल सेफ सेफ मोड में। कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, सेफ मून के। हाँ जी भैया, ये लिक्विडिटी ऐड करना ही होता है, ये सब में यही होता है, ये डिफॉल्ट ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग वगैरह अलग नहीं होता है टोकन का। ठीक है, ठीक है। भाई
नोमान भाई ये कहना चाह रहे हैं कि जनरली जो लोग करते हैं या कंपनी होता नहीं यहाँ पे बीएनबी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुझे शोर आ रहा है यार थोड़ा। शेब भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें स्टैंडर्ड कोई है क्या, या कुछ, या हम कितनी भी रख सकते हैं? नहीं, हम कितनी भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी रखो। आप ज्यादा रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आप ज्यादा यूजर ये बाय सेल कर सकते हैं। अगर आप रख देते हैं 1-2 बीएनबी का, तो वो सिर्फ एक ही यूजर आके सारा बाय कर लेगा आपका टोकन, उसके बाद इतना बैलेंस ही नहीं आपके पास रहेगा किसी और को सेल कर सकते हैं। लाइक कंपनीज ने ये रखे होते हैं, मिलियंस में रखे होते हैं डॉलर्स, कि कोई भी मसला मसाइल ना हो। ये सही है। और ऊपर जो बीएनबी जो हम लॉक कर रहे हैं वो जी, कितने रखें, उसका ज्यादा और कम रखने का क्या फायदा नुकसान है? उसका कम रखने का ये है कि जितना हम कम करेंगे उतनी कॉइन की जो प्राइस है वो कम होगी, उसकी जो वैल्यू है। जैसे पैनकेक का जो डॉलर है उसकी अब यहाँ पे शो हो रही है $43। ठीक है, अगर ये बीएनबी और डाल देते हैं इसमें लिक्विडिटी में, तो इसकी जो प्राइस है ऑटोमेटिकली ये अप जानी है। ठीक है, अगर वो लिक्विडिटी इसकी रिमूव कर देते हैं, मतलब कि बीएनबी अगर उसने 100 डाल रखा है तो 100 की बन रही है $43 इसकी वैल्यू। ठीक है, अब वो 100 से 50 उड़ा देंगे तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो ये जो प्राइस है ये हाफ रह जाएगी इसकी, लाइक $22 रह जाएगी। नुकसान यही होगा, उसका जो भी वॉलेट में भी बैलेंस पड़ा होगा उसकी वैल्यू भी 50% डाउन आ जाएगी। जिस बंदे ने $100 का बाय कर रखा है वो $50 का सेल कर सके, इससे अपनी जाएगा। इससे इस चीज को कहते हैं कि रग पुल कहते हैं, कि जिसने टोकन बंदे ने बनाया था उसने स्कैम कर लिया, क्योंकि 50% जो इसकी अमाउंट है यूजर की जो इन्वेस्टमेंट है वो खत्म हो जाएगी आपके लिक्विडिटी रिमूव करने से। ठीक है सर, अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, अब मैं ऐड करूंगा ये टोकन, कुछ मैंने सेलेक्ट किए हैं 10 लाख है मेरा ख्याल। जी हाँ। तो इसमें अब मैं ऐड कर देता हूँ 1 BNB, कि मैं अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन होगी। ये उसकी प्राइस शो करवा रहा है कैलकुलेशन करने के बाद। इतने बीएनबी हैं, इतने बीएनबी होंगे पर एफटीवी कॉइन के। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब कि ये पहले इतने जीरो आएंगे, उसके हाँ। बाद इसे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पे ये कितना बन रहा है। यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा, लैपटॉप का ओपन कर लूँ। आपने 60 सेलेक्ट किए थे वैसे? 60 थे उस पे, एक मिनट रुके, दोबारा चेक कर लें। 606 ये कितने आ रहे हैं? 60 1 है। 2 3 4 5 है मेरे ख्याल, ये 6 नहीं, 6 ही है। डेसिमल के साथ 60 है ना? 6 वैल्यू है, 6 की वैल्यू है 1। सही होगा, यानी 10 मिलियन है पूरे। नहीं ये मैं दरअसल का इसकी प्राइस निकालनी चाह रहा हूँ। उसने हमें बताया ना ये वाला फिगर, और बीएनबी की प्राइस अभी चल रही है $600। 610 हो गई है वैसे। 610 हो गई। तो ये चले इक्विवेलेंट टू ये डॉलर आ गया आपका। ये इतने सेंट का बन रहा है फिलहाल अपना टोकन। अगर हम 10 लाख, पता नहीं ये फिगर मैंने पढ़ा नहीं है कितना है सर, ये 10 मिलियन है सर। 1 मिलियन है। 10 मिलियन। हाँ जी बिल्कुल सही। हम 10 मिलियन टोकन ऐड करते हैं और एक BNB हम ऐड करते हैं, तो अपने कॉइन की जो वैल्यू होगी वो ये वाली बनेगी, इतने सेंट का होगा। which means कि हमारा 10 मिलियन इक्विवेलेंट है $600 के। बिल्कुल इतना ही है, बिल्कुल। अगर हम 2 BNB ऐड कर देंगे तो वो $1200 के बन जाएगा। ठीक है, ठीक हो। सही है। अब हम टेस्ट के लिए कर दिया, अप्रूव करना पड़ता है, एक ही दफा अप्रूव करना पड़ता है आपको कोई भी टोकन इसमें। तब इसका मतलब ये हो गया जो कॉन्ट्रैक्ट का ओनर है वो बीएनबी रिमूव नहीं कर सकता, इसके अगर करेगा तो स्कैम हो जाएगा।
नहीं रिमूव कर सकता है वो, हमने पहले देखना होता है डेवलपर को कि यार ये स्कैम तो नहीं फ्यूचर में कर जाएगा, लिक्विडिटी ऐड करें हमें दिखाने के लिए, जब हम सारे लोग ये बाय कर लें इसका टोकन तो बाद में ये यहाँ से लिक्विडिटी सारी उड़ा के निकल जाए और अपने टोकन की जो वैल्यू है वो 0 रह जाएगी, मतलब स्कैम हो जाएगा। पिछले दिनों ही हुआ है हमारे साथ, एक कंपनी ने प्री सेल की थी, प्री सेल करके उन्होंने टोकन सेल किया और यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड कर दी है तकरीबन 1.5 लाख BUSD की। अब हमने बाय सेल स्टार्ट किया तो टोकन की प्राइस थोड़ी सी अप गई है, तो जो डेवलपर के पास उस टीम के पास जो टोकन पड़े हुए थे उनकी वैल्यू भी अप हुई, ठीक है। यानी कि उन्होंने 0 इन्वेस्टमेंट थी उनकी और उनके अकाउंट्स में फर्ज करें चला गया वैल्यू शो होने लगी $1.5 लाख की, उन्होंने फौरी सारे टोकन अपने टीम ने सेल कर दिए। ये जो टोकन की मनी थी वो भी उन्होंने USD में कन्वर्ट कर ली और जो लिक्विडिटी उन्होंने ऐड कर रखी थी BNB की वो भी सारी रिमूव कर दी उन्होंने। अब उनका 0 से लिक्विडिटी का $1,50,000 भी बच गया और ये वाला जो साइड से टोकन की वैल्यू थी वो भी $1,50,000 उन्होंने स्कैम की और साइड पे चलेगा। अब सर अप्रूव हो गया, अप्रूव के बाद ये सप्लाई का बटन आ गया, बाय पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बता रहा है वही चीज के एक BNB के अगर आप बाय करेंगे तो इतना आएगा और अगर एक FTW कॉइन आप बाय कर सकते हैं तो आपको ये होएगा, ये आएगी कॉस्ट। और शेयर पूल का मतलब है 100%, इसमें जो भी ये टोकन बाय सेल करेगा उस पर जो फीस लगेगी वो सारी की सारी जिसने लिक्विडिटी ऐड की है उसको आएगी। लाइक हम जैसे माइनिंग करते थे, माइनिंग में हम लगा देते हैं कि वो अप्रूव करता था ट्रांजैक्शन को, वेरीफाई करता था, उसे शेयर मिलता था, कोई ना कोई रिवार्ड मिलता था। इसी तरह लिक्विडिटी जो प्रोवाइड करता है उसे भी यहाँ पे ये पूल में मिलता है, रिवार्ड मिलता है। यानी लिक्विडिटी मतलब 100% अभी जिसने क्रिएट किया है उसको मिलेगा, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, जिसने ऐड की है उससे मिलेगा। अगर फर्ज करें अब मैंने एक BNB डाला है तो यहाँ पे ये शो करवा रहा है 100% मुझे इसका रिवार्ड मिलेगा। अगर कोई और बंदा आके भी, कोई भी इसमें कर सकता है, कोई और बंदा आके भी इसमें एक BNB ऐड कर देता है तो यहाँ पे रिवार्ड जो हो जाएगा हमारा 50% हो जाएगा। मतलब कि जो भी फीस $2 फीस लगती है $1 आपको आ जाएगी, $1 उसको चली जाएगी। ठीक है। हाँ जी ओके, ये लिक्विडिटी ऐड करने जा रहे हैं, कंफर्म कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें ये प्रूफ के लिए LP टोकन्स दे देंगे। LP टोकन्स का मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइडर टोकन्स, ये हमारे मतलब कि टोकन के लिए ये ये हमें दे देते हैं कि आपको याद रहे कि आपने इतना BNB दिया था। ये LP टोकन आ गया अपने पास और एक BNB उनके पास अपना ब्लॉक है और ये 10 मिलियन कितना था वो यहाँ पे लॉक हो गया, ठीक है। अब यूजर इजीली यहाँ से स्वैप कर सकता है, स्वैप पे जाएंगे, यूजर हम यूजर के देखते हैं, यूजर को भी कुछ नहीं पता कि लिस्ट है या नहीं, तो यूजर ने दोबारा यहाँ पे लिस्ट करना है। ये ऐड रिमूव करी जाए या आपकी लिक्विडिटी पे या आपके बैलेंस पे इसका कोई असर नहीं होता है ऐड या रिमूव करने से, यहाँ पे एड्रेस ऐड रिमूव से। ठीक है, यहाँ पे यूजर से मुराद आपके कस्टमर की है? कस्टमर की है बिल्कुल, ओनर से अलग है जो भी है। अच्छा, जो भी बाय करने आएगा वो इसी पैनकेक की साइट पे आएगा, राइट? ऐसे ही है? बिल्कुल यहीं पे आएगा। अच्छा, यहीं पे आएगा, ओके। ये यहाँ पे सर्च में अपना टोकन शो नहीं हो रहा था क्योंकि हमने ऑफिशियली कोई भी लिस्टिंग वगैरह या पैनकेक ने अपनी लिस्टिंग नहीं की, हमने कस्टम करना है तो इसलिए हमने नाम लिखेंगे तो ये कोई नहीं आएगा यहाँ पे। एक मिनट में लिखता हूँ FTW, अपना कोई इस पे नहीं आ रहा। हमने ऐड सिर्फ इसे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ऐड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हमने वहाँ से कॉपी किया है BSC स्कैन से और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड कर दिया। अब ये यहाँ पे पेयर में भी शो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आएगा किस तरीके से सर्च करने से FT, क्योंकि वो हर एक के पास तो एड्रेस होगा नहीं, हर एक को तो मालूम होगा। वो आप देंगे, वो सेफमून की आप वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे तो आप वहाँ पे ये मेंशन करता है, हर टोकन का ओनर वेबसाइट पे या टेलीग्राम ग्रुप पे मेंशन करता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वाला है, हमारे नाम के फेक कॉइन्स भी हैं पर रियल जो है हम ये आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, आपने इसी से ट्रेड करनी है।
अच्छा या तो नहीं, वो ऑफिशियली लिस्ट करवा देगा। अच्छा ये कहाँ से किस तरह करना होगा ये हमने यहाँ से ये वाला BSC स्कैन से ओनर का एक काम ये है कि सिर्फ, क्योंकि हर बंदा टेक्निकल नहीं होता, लोगों को BSC स्कैन का नहीं पता होता, यूजर्स को। जी हाँ। हमने बिल्कुल ये करना होता है कि या तो मैसेज बना के, हम टेलीग्राम का अगर ग्रुप बना हो, हमारी कम्युनिटी टेलीग्राम पे हो या ट्विटर पे हो, तो हम वहाँ पे पोस्ट बनाते हैं कि हमने ये कॉइन लॉन्च कर दिया है, कॉइन का नाम ये है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये है और डेसिमल, ये दोनों चीजें हमने शेयर करनी होती हैं उनके साथ, ठीक है। ताकि वो इस कॉइन को कस्टम ऐड कर सकते हैं मेटामास्क में या ट्रस्ट वॉलेट में। वो जैसे ही ऐड करेंगे तो बैलेंस शो होगा, ओके ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट में। उसके बाद जब पैनकेक स्वैप पे जाएंगे, वहां पे भी उनको जो अगर उन्होंने सर्च करना है तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालेंगे तो आपका कॉइन उधर शो होगा। नहीं, जैसे अपने कॉइन को सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से लिस्टिंग करनी पड़ेगी वो? ये जस्ट सर ये वाला ऐड करना पड़ेगा हमें, अगर हम ओनर हैं। सर पूछ रहे हैं कि अब हम पेयर अभी यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से कस्टम ऐड किया है, लेकिन हम कस्टम ऐड नहीं करना चाहते, सर्चिंग पे हमारा नाम आना चाहिए। सर्चिंग में हमारा नाम नहीं आ सकता, वो मैंने ऑडियो मैसेज भी व्हाट्सएप में किया था, वो इसलिए कि पैनकेक स्वैप वाले ये करते हैं कि लाइक अब सेफमून है, सेफमून बहुत फेमस हो गया है, तो ये चेक करेंगे उसका प्रोजेक्ट खुद ही अपने तौर पे कि यूजर भी इसके बहुत है, कम्युनिटी बड़ी हैवी है इनके साथ, तो ये हो सकता है कि हमारी वेबसाइट पे आए और हमें भी बेनिफिट दे, क्योंकि फीस का कुछ शेयर इन्हें भी जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली उसका आइकन उठाएंगे, सब कुछ उठाएंगे और लिस्ट कर देंगे। और अगर इंडिविजुअल बंदा कोई करवाना चाहता है लिस्टिंग, तो वो बहुत मुश्किल काम है सेंट्रलाइज की तरह। ये ऑफिशियली लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो टोकन है वो जस्ट यहाँ पे आप नाम लिखें, जिस तरह के ये एडा वगैरह आया हुआ है, ये ऑफिशियली लिस्टिंग है, ये साथ आइकन भी आ रहे हैं इनके। एग्जैक्टली ये उन्होंने किया है, पैनकेक वालों के डेवलपर्स ने खुद किया है। अगर हमने करना है तो हम या तो इतना फेमस हो जाएं, या पैनकेक स्वैप की टीम से किसी से रब्ता करें कि हम ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो आपसे वो फीस वगैरह बताएंगे, या बताएंगे कि आपका प्रोजेक्ट इस तरह से होना चाहिए या इतना ओल्ड होना चाहिए और आपकी वर्थ इतनी होनी चाहिए, फिर जाके हम आपका ऐड करेंगे। सही सही, यानी अल्टीमेटली हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के पर ही काम करना है। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे काम करेंगे, दूसरा काम काफी मुश्किल है। ठीक है। जैसे बिनांस पे लिस्टिंग करना तकरीबन इम्पॉसिबल ही है, यहाँ पे भी वैसे ही है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे लिस्ट अभी नहीं करवा सकती। फाइन, उनको पूरी प्रॉपर जो इनके रूल्स हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। ये देखते हैं, या तो ये रिप्लाई ही नहीं करते, अपनी एप्लीकेशन का सीन ही नहीं करते, क्योंकि इनको डेली लाखों बंदे चाह रहे हैं कि हमारी अर्निंग स्टार्ट हो, हमारा जो टोकन है वो पैनकेक पे आए, तो इनको लाखों ईमेल्स डेली आती हैं, तो ये चेक बहुत कम करते हैं। चेक वही करते हैं जिनके अकाउंट्स या तो वेरीफाई हो, या जिनको ये जानते हो, या किसी बड़े रेफरेंस से इनके पास आया हो। अच्छा ये अच्छा लोगों का बताएं, लोगो उठ के उधर ही से आएगा जब हम लोग अपडेट कर देंगे अपना? लोगो ये उधर से फैच कर लेगा, बिल्कुल फैच कर लेगा। हम BSC पे हम अगर लोगो को देंगे तो वहाँ पे ये जैसे ये नाम और डेसिमल वगैरह फैच कर रहा है, वैसे ये लोगो फैच कर लेगा उधर से। ओके ओके, अच्छा हम लोग एक कोई केस बना सकते हैं इस तरीके से? अभी कोई, अब फॉर एग्जांपल कोई दूसरा यूजर आया और उसने बाय करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, किस तरीके से करेगा वो? ये मैं बताता हूँ आपको, ये वाला जो है ना, ये वाला मतलब पैनकेक स्वैप पे आएगा, उसके बाद ट्रेड वाले आएगा, ट्रेड वाले सेक्शन में यहाँ से उसने सिलेक्ट कर लिया है, क्या कहते हैं ये एक्सचेंज पे आना है उसने, यूजर ने, इसने लिक्विडिटी ऐड करनी है, वो यहाँ पे जाएगा। लिक्विडिटी ऐड करनी मतलब क्या, मतलब किसी यूजर ने कुछ नहीं, लिक्विडिटी ऐड करने का ये मतलब होता है, अगर कोई यूजर चाहिए कि मैं यार एक PNB अपना और कुछ टोकन यहाँ पे रख देता हूँ, और मुझे जो अर्निंग है फीस की, कोई भी लोग ट्रेड करेंगे तो मुझे अर्निंग इसकी जो है फीस जो इस पे एक ट्रेड पे आएगी, लाइक हम यहाँ पे स्वैप करते हैं, कोई भी एक टोकन हम स्वैप करते हैं, तो हमें वो बताएगा इधर कि आपकी जो फीस है वो इतनी लगेगी। मैं बताता हूँ ये फीस लगेगी हमारी एक ट्रेड पे, ठीक है। और लिक्विडिटी अगर हमने प्रोवाइड कर रखी है ना, जिस बंदे ने प्रोवाइड किया है उसे ये फीस का कुछ, या तो सारी फीस उसे जाती है, अगर पैनकेक भी रख रहा है तो उसे
50% इस फीस का शेयर लिक्विडिटी प्रोवाइडर को जाएगा। ओके, उसका ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर को ये फायदा होता है इसका। यानी आपने अपने कुछ फंड जो है ना बॉन्ड करने पड़ेंगे, राइट? ऐसा ही है? बिल्कुल लॉक करने पड़ेंगे अगर आप फायदा चाहते हैं, और जो बंदा हमसे ये टोकन बनवाना चाह रहा है वो भी इसमें लिक्विडिटी अपनी ऐड करेगा तो ये टोकन चलेगा, तो नहीं तो ये नहीं चलेगा। अच्छा, एज ए लेमैन मैं थोड़ा सा बताऊं, एज ए बैंकर, अगर फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं कि अपनी पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक के पास ना, और बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपको मंथली आपको प्रॉफिट देता है, क्वार्टरली देता है, ईयरली देता है, हाफ ईयरली देता है, लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट आपको मिल रहा होता है, लेकिन जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो लॉक हुआ हुआ होता है उधर। तो ये भी इसी तरह का सिचुएशन है कि आपके पास कितना, आपके पास कॉइन रखे हुए, आपने कितने कॉइन लिक्विड करना चाह रहे हैं, लॉक करना चाह रहे हैं। और लिक्विड करने में होगा ये कि कोई भी ट्रेडिंग करने आएगा उसकी जो फीस का परसेंटेज होगा वो आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल वो हमें मिलता रहेगा। अगर फर्ज करें वो FTW के हमने 10 लाख ऐड किए हैं, वो 10 लाख टोकन अगर बाय करता है तो हमें उतनी वैल्यू, लाइक हमने ये 10 लाख हमने ऐड किया है $600 इसमें, ठीक है, वो अगर बाय कर लेगा FTW, $600 हमें देगा तो हमारे पास हो जाएंगे क्या कहते हैं उसे, FTW का जो बैलेंस है, इसकी जो वैल्यू बन रही है वो BNB के हिसाब से मिल जाएगी हमें, उतना उसके इक्विवेलेंट BNB प्रोवाइड कर देगा PancakeSwap, उसे टोकन दे देगा, उसका जो BNB बैलेंस होगा वो हमारे पास आ जाएगा, या हमारी लिक्विडिटी में ही रहेगा और वो करता रहेगा। अच्छा, अब कोई बाय करने आना चाह रहा है तो उसको जाना पड़ेगा यहाँ पर क्या बोला सर? मैं पूछ रहा हूँ, कोई बाय करने आएगा तो एक्सचेंज पे जाएगा? बिल्कुल एक्सचेंज पे जाएगा, यहाँ पे आएगा ट्रेड के सेक्शन में, ट्रेड पे एक्सचेंज पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे टोकन सर्च करेगा, उसे नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे उसे टोकन सर्च करेगा, वो रिमूव नहीं होंगे, रिमूव नहीं हो रहा, नहीं पेयर में आ रहा है मेरा ख्याल, पेयर में सेलेक्ट किया होगा ना, पेयर से सेलेक्ट ना करें तो आएगा। नहीं यहाँ से तो रिमूव हो जाता है उसका, तो सीन नहीं है, मैं भी रिफ्रेश करना पड़ेगा, पेयर में चेंज करें ना आप, फिर आएगा। नहीं यार रिमूव का बटन आ रहा है ना, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, ये मैं जो भी यूज करता हूँ यहाँ से हो जाता है, पेयर का तो मसला नहीं। आप इसकी जगह ADR आते हैं ना, फिर रिमूव करें हो जाएगा। ये सेलेक्ट करें, अब FTW अगर जाके अपने आप रिमूव ऑप्शन आएगा। ओके हो गया, ग्रेट हो गया, कोई बग है? ठीक है, अब ये हो गया रिमूव। अब बंदा आता है हमारा टोकन के लिए बाय करने आता है, तो वो यहाँ पे आके सर्च करता है कि यार मैं FTW बाय करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सर्च करेगा, उसे नहीं मिलेगा, अब वो हमारे पास आएगा या हमारे चैनल विजिट करेगा, हमारा टेलीग्राम का या हमारी वेबसाइट विजिट करेगा या ट्विटर विजिट करेगा, हमने वहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दे रखा होगा कि आप हमारा जो कोइन है वो एक्सेस करते सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके प्लेस कर देगा, तो उससे हमारा टोकन उसकी एक्सेस में आ जाएगा, बाय सेल उसका बैलेंस भी यहाँ पे शो हो जाएगा, उसके बाद लिस्ट में भी आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ से वो जितने कॉइन बाय करना चाहे कर सकता है। अच्छा, जितने पॉइंट लिखेगा उतना ही ऊपर BNB में ट्रांसफर कन्वर्ट होता रहेगा? बिल्कुल, वो साथ साथ बताता रहेगा कि आपने की इतनी गोस्ट आएगी, इतनी गोस्ट आएगी, अब वो सारा अगर बाय करना चाहता है ये ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम वो इतना ही कर सकता है क्योंकि लिक्विडिटी के हिसाब से होता है, लिक्विडिटी ऐड होगी वो उसी लिक्विडिटी में से बाय कर सकता है ना। हाँ ठीक है। तो अब हम लोगों को कुछ पुश कब लाइक 50% लिक्विडिटी में ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल होंगे यहाँ पे फॉर सेल। जी बिल्कुल, आप BNB आपका टोकन जितने मर्जी करें, BNB आपका ज्यादा होना चाहिए और लॉक्ड होना चाहिए। अच्छा, BNB कहाँ पे ज्यादा होना चाहिए? हमारे अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर? नो, यहाँ पे लिक्विडिटी में, यहाँ पे जो हमने लॉक करवाना है, यहाँ पे एक BNB हमने लॉक करवा दिया ना,
अच्छा, हमारा इधर से निकल गया बीएनबी, उधर से अकाउंट से जब इसमें आया। अकाउंट से निकल के इधर आ गया, अकाउंट में अपने बस वही शो हो रहा होगा, एक शो हो रहा होगा दिखाएगा या जितना रिमेनिंग है वही शो हो रहा यस। होगा अच्छा, यानी कि कि जिसके यहाँ से पास लिक्विडिटी ऐड। ये मतलब यानी कि लॉक कराने ही कराने हैं आपको, जितने मतलब कन्वर्ट करने हैं उतने लॉक हो जाएंगे। बिल्कुल और फिर भी कभी भी वो उसको इनकैश नहीं कर सकता, अगर इनकैश करना होगा तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा, ये लिक्विडिटी हम रिमूव कर देते हैं। हाँ। शिव भाई, अब जो हमने यानी कि लिक्विडिटी पहले प्राइस जो हुई थी, प्राइस अब वही रहेगी? नहीं, अब लिक्विडिटी रिमूव हो गई है। जब दोबारा कोई बंदा करेगा, दोबारा कोई पर्सन आके करेगा तो दोबारा उसे बताएगा कि आप फर्स्ट बंदे हैं लिक्विडिटी ऐड करने वाले, तो उसी के बीएनबी के हिसाब से इसकी प्राइस सेट होगी, क्योंकि अभी जीरो है बिल्कुल। ये बीएनबी 2.064 किस तरह हो गए? पहले कितने थे? ये प्रॉफिट हुआ है, हाँ, या प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट हुआ है, मे बी किसी ने ट्रेड कर लिया हो अपना टोकन। अच्छा ये ऐसा तो हुआ है? फायदा हो गया। हाँ, वो इस BSC तरह का कोई सीन हुआ है। उस बेचारे के साथ नुकसान हो गया ना, लिक्विडिटी मूव हो गया, उसके साथ स्कैम हो गया। ये हम 10 में से तो कोई नहीं है ऐसा कोई। नहीं, क्योंकि ना हमने वन बीएनबी की थी और 0.15 जो है ना वो उसमें दो लोगों ने ट्रेड किया, इंक्रीज हुआ था। ट्रेड किया मेरे ख्याल से। ये किसी ने 700 ये 82 बाय किए हैं। ओ, ये बड़े इतने active बंदों हैं ने लोग बाय कर यार। लिए हैं यार। ये क्या हुआ है, हमने तो कहीं शेयर भी नहीं किया। माशाल्लाह। 31,000 रुपए किसी ने लिया है, ये भी ओ यार कमाल है। यार इसको असल में यार इसको नहीं लिस्टिंग हाई पड़ी जा रही है ना लिस्टिंग कर मार्केट दे, ओवरऑल। दोबारा से लिस्टिंग कर दो। हेलो दोबारा से कर दें। शोएब भाई, हाँ कर दें इसको, इसमें बढ़ने दें, देखते हैं क्या होता है यार थोड़ा सा। हमारे जो टोकन है वो ये हमारे अकाउंट से निकल गए, ये वाले, ये 1 लाख ये यूजर के पास चले गए। नहीं तो जिसको अच्छा, आप इसका कॉन्ट्रैक्ट वाला पेज इसका रिफ्रेश करें, देखिए इसकी कितने होल्डर्स के पास है ये। असल में ये नुकसान ये होगा अभी मैंने जिसको किया है। कॉन्ट्रैक्ट कल वापस जाएगा ना, जिसको ये देंगे अपना नोमान भाई, उसको तो पहले ही लोग बोलेंगे आपका स्कैमर है। तो कहेंगे जी मुबारक हो आपको। नहीं, इसका तो ये तो नहीं, फायदा वो हो गया इसका। हाँ जी, ये इसका फायदा हो गया ना। हाँ जी, वो दोबारा लिक्विडिटी ऐड करेंगे ना, स्कैमर वो कहला ही नहीं सकते अगर वो दोबारा लिक्विडिटी ऐड कर देंगे तो। वैसे मैं आपको बताऊं, ये जिस बंदे का मैं काम कर रहा हूँ ये बहुत ही नोन अरब है यहाँ पे, और अच्छा। शायद इसने अपने आप को लॉन्च किया होगा, लोग लगे होंगे इसके पीछे। उसने हाइप नहीं, क्रिएट की होगी ना अपनी। हमने अभी उसे वो नहीं ना दिया, कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट नहीं दिया, तो उसे नहीं पता हमारा नहीं दिया। कौन कौन सा है। पर इसका ये है कि अवाम हर टाइम सर्च में रहती है, क्योंकि जब से ये सेफ मून आया या सेफ मार्स कॉइन आए हैं, ये न्यू कॉइन्स थे, तकरीबन इन्होंने 40x या 10x प्रॉफिट दिया अवाम को। मैंने तकरीबन समझ लें कि मैंने टेस्टिंग के लिए $50 लगाए थे, हाँ। तो वो 10 गुना हो गए मेरे। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसके बीएनबी की प्राइस इंक्रीज की हो। अब जो हमारा बैलेंस ऐड हुआ है इसकी बात करें आप? मैं वही कह रहा हूँ, जब हमने लिक्विडिटी पूल में ऐड किया तो उसके बाद शायद बीएनबी के जो है डॉलर्स में प्राइस इंक्रीज हुई, शायद उस वजह से हमें प्रॉफिट मिल गया। शेर भाई दोबारा इसको ऐड कर दें उसके अंदर। ये तो क्वांटिटी शो हो रही है ना कि कितने हाँ, बीएनबी की क्वांटिटी बढ़ी है बेसिकली। हाँ जी, बीएनबी की क्वांटिटी बढ़ी है, वो हमारा प्रॉफिट वो होता है। डॉलर में जो वैल्यू में क्वांटिटी अप डाउन होती है वो प्रॉफिट नहीं होता, हमारा बीएनबी में बढ़ गई है। लाइक अब ऐसा करें ना, हमारे जो टोकन का टोटल बैलेंस है मालूम करते हैं कि तो पता चल जाएगा ना कि लोगों ने अगर परचेज किए हैं। बिल्कुल, वो कितने थे हमारे। में आप होल्डर्स में जाके चेक करना, वहां पे होगा। अच्छा, ये भी तो हो सकता है जो ऑटो बोट्स होती हैं उनके थ्रू ये परचेज हो गए हो। नहीं, ऑटोबोट्स ओनर ही लगाते हैं।
ऑटो बोट्स वगैरह, क्योंकि वो या तो ये भी पॉसिबल है कि बंदों ने बोट्स बना के लगा दी हों कि जो भी न्यू प्रोजेक्ट है सेव मून की तरह, क्योंकि ये बहुत अप जा रहे हैं बहुत से कॉइन्स, तो फौरी उन्होंने बाय कर लिया हो कि यार इसने 10x जी, इस जाना पे है, क्लिक हार्ट करूंगा अटैक मैं, इसने पम्प मारना है। शेख भाई जी जी सर। इस पे क्लिक करूंगा, ये सही सिलेक्ट हो गया जी ये ऊपर BNB आपने लिखना है खुद। ये BNB खुद लिखना है। बिल्कुल। इसमें मैं लिखता हूँ 0.1.0005 नहीं, वन BNB देना पूरा। 1 1 BNB ये मेरा ख्याल सर जी किसी यूजर ने 3% अपना शेयर कम हो गया, किसी ने लिक्विडिटी भी ऐड कर दी है। अच्छा हाँ जी यहाँ पे देखते हैं उसने एक लिक्विडिटी इस पे आ रही है या नहीं। एक सर जी मैं अब आपको एक मशवरा देता हूँ। हमने पहले एक और भी जो है वो कर दिया है ना, लिस्ट किया है, आप उसको भी जो है इसी तरह लिक्विडिटी ऐड कर दें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फायदा उसका भी होता ही रहेगा। बिल्कुल, वो जो हमारा 21 मिलियन वाला है, हाँ 21 वाला जो है के लिए तो वो, उस टोकन को भी आप लिस्ट कर दें पैनकेक स्लैब पे, 1 BNB या 2 BNB इन्वेस्ट कर लें। ठीक हो गया। ये किसी बंदे ने कॉइन बाय किया और लिक्विडिटी में ये ऐड कर दिए हैं। क्या बात है। अब आप क्या कह रहे हैं, मैं लिक्विडिटी ऐड कर दूं वापस? बिल्कुल वापस ऐड कर दें। ठीक हो गया। अब ये प्राइस के हिसाब से खुद ही मेरा ख्याल डिटेक्ट कर लेगा कि कितने टोकन इसके आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा अब इसकी प्राइस मतलब कि सेट हो चुकी हुई है? जी बिल्कुल, ये सेट हो चुकी हुई है, अब चेंज नहीं हो सकती। तो वो एक बंदे ने ऐड कर रखा है। अब हम BNB ज्यादा डालेंगे तो फिर थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, अब हम बाय करेंगे। ये सर शोर बड़ा आ रहा है किसी के माइक से मेरे ख्याल। या सबको म्यूट कर दें एक मिनट। शेख भाई आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप। मैं कह रहा हूँ कि इसमें आप 2 BNB पूरे जो है, यानी कि पूरी अमाउंट BNB की इसमें डाल देना, क्योंकि यूजर उसने क्लाइंट ने तो आपको इसीलिए दी है। जी हाँ। तो इसमें सारी आप लिक्विडिटी डाल के उसको बता दें ये सर आपका है, डिलीवर कर क्लाइंट दें। ने आपको बोला है कि लिक्विडिटी ऐड करके देंगे आप मुझे? ना मैंने हाँ उनको बोला था लिक्विडिटी ऐड करने का, और क्लाइंट को वो ये जस्ट 2 BNB ऐड करना चाहेगा वो? नहीं 1 BNB ऐड कर दें बस। 1 BNB, हाँ। क्योंकि ये प्राइस देखें अब, पहले हमारा जो था ना ये टोकन की 10 लाख तकरीबन या 10 मिलियन टोकन थे, वो 1 BNB के बराबर थे। अब प्राइस इसकी, ताकि यूजर ने थोड़ी सी लिक्विडिटी ऐड की है तो प्राइस इतनी कम हो गई है कि वो इतने टोकन आ रहे हैं 1 BNB में। अब पहले जस्ट 1 BNB के 10 लाख आ रहे थे, अब इतने आ रहे हैं। तो अब ये चेंज नहीं कर सकते हम लोग? चेंज ये खुद ही होगा जब आवाम बाय सेल करेगी तो उसके हिसाब से होगा, क्योंकि ये जो डिसेंट्रलाइज होते हैं ये आवाम पे डिपेंड करता है। जितना अब इसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आवाम ज्यादा बाय करेगी, वैसे वैसे ये अप जाएगा रेट, इसकी जो वैल्यू है या इसकी, हाँ जी प्राइस है वो अप जाएगी। आवाम जितनी सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा उतनी इसकी प्राइस जो है वो कम होगी, क्योंकि ये मार्केट जो बनानी होती है या यूजर्स नहीं बनानी होती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ पहली लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है कि आप काफी सारी लिक्विडिटी ऐड कर दें। लेकिन पहले तो 10 मिलियन आ रहा था ना, ये अब बढ़ गया इसका। अब क्योंकि प्राइस कम हो गई है, प्राइस इतनी हो गई है, ये देखें ये क्या होगा, पहले यहाँ पे थे जस्ट 6 डिजिट जीरो वाले, जी हाँ। अब ये बहुत सारे हो गए, ये प्राइस हो गई है उसकी। सही बात है। सेफ मून की भी तकरीबन इतनी ही है, सेफ मून इनकी कम ही होती है। अच्छा ये मैं आप सबसे मुखातिब हूँ, जो परसेंटेज यहाँ पे सेट हुई हुई है सेफ मून की, हम अपने जो कस्टमर हमारे पास आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के साथ कि हम इनको खेल सकते हैं उनके साथ। दोबारा सर पूछिएगा काइंडली। ये जो हमारे सेफ मून का जो हमने कोड हमने पेस्ट किया है, इसकी परसेंटेज सेट हुई है ना कि 3% शेयर होल्डर को जाएगा, 5% 5% जाएगा लिक्विडिटी पोल को। लिक्विडिटी पोल से जो उसको यानी कि वेरीफाई करेगा उसको ये हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा, उसको फायदा होगा ना, ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, लिक्विडिटी में जाता रहेगा। ये जो आपने कहा है ना कि किसी ने बाय कर ली है, वो अगर किसी एक आधे बंदे ने बाय की है ना, तो उसने जो ट्रांजैक्शन की है
तो उसमें जो कुछ परसेंटेज जो है वो लिक्विडिटी में भी ऐड होना था, कुछ होल्डर्स के पास जाना था, तो ये उस हिसाब से वो मेरे ख्याल सेट हो गई है प्राइस अब। हम वैसे होल्डर्स का चेक करें कि बैलेंस वगैरह कम या ज्यादा हुआ है। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास क्यूरीज आ रही है ना आजकल कि हमें इस तरह का प्रोजेक्ट बना के दो, तो हम वो परसेंटेज के ये साथ हम देखिए 12 ट्रांसफर्स हो गए हैं इसके। अच्छा एक मिनट, वो भाई क्वेश्चन कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि हम दोबारा भी इसकी जो परसेंटेज है, लाइक हमने सेट पहले कर रखी है 5% होल्डर को जाए, 5% लिक्विडिटी में जाए। ठीक है, मेरे तो पास कस्टमर आता है इस वो कोड में है ना, जो हमने कोड कॉपी किया है ना, ये उस कोड में हम्म। है, वो सारी डिफाइन है उस कोड में। ये कह रहे उस कोई ये तो यहाँ पे 10% है ना, मेरे पास कोई क्यूरी आती है जी 20% की, वो ये चाह रहा है ठीक कि है। 10% होल्डर के पास रहे, 10% लिक्विडिटी पोर्ट में चला जाए, या 10% ओनर के वॉलेट में चला जाए ना, कुछ बिल्कुल, परसेंट, वो आपको दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, दोबारा से डिप्लॉय करना पड़ेगा। यानी कि वहां से फिर हमने 5 और 10 को चेंज करेंगे अपनी मर्जी के हाँ जी, मुताबिक। वहां से जस्ट वो आपने कैलकुलेशन चेंज करनी है और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, इसी तरह एक आता है कि सिर्फ पोल के बजाय वॉलेट में चला जाता है ना, वॉलेट में पैसे चले जाए पैसे। नहीं, वॉलेट में लिक्विडिटी में ही आज का आपका जो बैलेंस है वो कम ज्यादा होता रहेगा। अगर हाँ कोई यूजर बाय करेगा तो उसके तो वॉलेट से डायरेक्ट होगा फिर। अच्छा शोएब भाई, अब ये हो रहा है कि ये 1.1 लॉक हो जाएगा, 1 और ये फीस में चला जाएगा, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, ये फीस ही है तकरीबन। कंफर्म कर दूं? जी कर दें। कंफर्म कर दिया। ट्रांजैक्शन कंप्लीट। सर वैसे मजा आ गया है ना? यकीन करें। ये 0.6 को मल्टीप्लाई करें सर, 600 से कितने डॉलर बन रहे हैं? जी ये भी आ गया। ये हमने जो लिक्विडिटी ऐड की है। बिल्कुल ये आ गई। और बाकी इसमें हम लोग जाएं कहाँ, एक्सचेंज पे? अब ये किस तरह मालूम चलेगा हमारे पास कितना बैलेंस है अभी? ये अपना बैलेंस शो हो रहा है, ये वाला, ये रहा। ये वॉलेट का बैलेंस है। ठीक है ठीक है। और ये नीचे हम एलपी टोकन आ रहे हैं। सही है। एलपी का मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइडर टोकन्स। तो बस ये चालू हो गया हमारा काम। अब ये चालू हो गया, आवाम लगी रहेगी। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हमें क्लाइंट के मैसेजेस आते हैं तो वो हमसे ये पूछते हैं कि मैंने टोकन क्रिएट करना है, ठीक है, अब मैं इस टोकन से अर्निंग मेरी कब स्टार्ट होगी और ये कैसे स्टार्ट होगी, तो उसका बंदा क्या रिप्लाई करे? उसे कहें कि आप लिक्विडिटी ऐड करें डिसेंट्रलाइज्ड, या तो लिक्विडिटी पैनकेक पे करें, या अगर आप मजीद और ज़्यादा चाहते हैं तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की तरफ जाएं, वहाँ पे लिस्टिंग फीस दे के लिस्ट बंदा करवा देता है, तो फीस शेयर आता रहता है उन पे भी। सही बात। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइज एक वेबसाइट थी, उससे मैंने कहा कि मैं लिस्ट करवाना चाह रहा हूँ अपना डॉलर, अपना ये टोकन, तो उन्होंने कहा भाई हमारी लिस्टिंग फीस है $16,000। $16,000 आप हमें देंगे तो हम आपका लिस्ट कर देंगे डिसेंट्रलाइज पर। ठीक है जी। अभी तक 3 ही एड्रेसेस हैं सर, 3 होल्डर हैं। मैं एक और बात पूछनी थी आपसे। मुझे ना अभी थोड़ी देर पहले एक क्लाइंट का मैसेज आया था, वो पूछ रहा था कि यानी कि टोकन चाहिए मुझे BB20 1 ट्रिलियन सप्लाई के साथ, 5% गोज टू लिक्विडिटी पोल एंड 5% फॉर होल्डर्स। तो उसने मुझसे प्राइस पूछी, मैंने उसको $150 कही, ठीक है। अब मैं फाइवर में मैंने किसी और से पूछा है, तो वो उसने मुझे $100 किया कि मैं $100 में आपको करके दे दूंगा। मैंने उसको $70 कहा, तो वो $70 पे मान गया। सही हो गया। तो मैं यानी कैसे कर सकता हूँ? हाँ जी, ऐसे ही करते हैं सब लोग, जिनके पास काम ज्यादा होता है ना, मैं वो ये करते हैं कि सर आगे से बनवा के देते हम लोग अभी पता है क्या काम कर रहे हैं? अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, आप इसका रिजल्ट आपको देखेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, 4 मंथ्स के अंदर इंशाल्लाह। अभी हम लोग आपस में लर्निंग जो कर रहे हैं ना, अभी हम एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। जो चीजें अभी हमारे को मालूम है ना, अभी मैं शोएब से डिस्कस कर रहा था, वो PIC वालों ने अभी उस कोर्स का आज उसका एग्जाम है टोकन का, जो ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। और ये जो हम लोग कम्युनिटी क्रिएट की है ना, हमारा एक मकसद ये है कि फीवर के ऊपर हम लोग टॉप ऑफ द रैंक हो, यानी हमारे पर सी ऑर्डर आए, हम ही लोग जो है ऊपर होंगे इंशाल्लाह।
नंबर 1। इंशाल्लाह सर। नंबर 2, हम लोगों ने प्राइस सेट करनी है मार्केट में। हम लोगों ने एक ट्रेंड सेट करना है कि इस तरह का कोई ऑर्डर आता है तो इस पे हम लोगों ने इससे कम प्राइस में जाना ही नहीं है। यानी हम लोग एक प्राइस स्टैंडर्ड वो बनेंगे, एक स्टैंडर्डाइज अपना सेट करेंगे, इसकी इतनी प्राइस है, नो मैटर किसके पास ऑर्डर जाता है। देखो रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है ना, ठीक है। हम लोगों ने एक दूसरे को फैसिलिटेट करना है by through the training, through the through supporting each other, कि कहीं पे कोई लैग कर रहा है तो उसको हम लोगों ने पुश करना है। किसी भी तरीके से हम लोग इंशाल्लाह, हम एक कम्युनिटी क्रिएट की है, तो इसके ऊपर हम लोगों ने आगे जाना है अपवर्क के ऊपर। और अपवर्क के ऊपर बड़े प्रोजेक्ट हैं। अभी अपवर्क के ऊपर मैं इसलिए नहीं छेड़ रहा हूँ क्योंकि उसमें अगर बड़े प्रोजेक्ट डीएफ वाले आने शुरू हो गए तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। ये छोटे प्रोजेक्ट हम लोग पकड़ते हैं, अपने हाथ साफ करते हैं, हम लोग आगे निकलते हैं। और मार्केट में इंशाल्लाह अगर आपने 6 से 8 महीने का एक्सपीरियंस ले लिया ना, तो आप अपनी वैल्यू सोचिएगा कितनी होगी आप लोगों की। लोग आपको ढूंढते फिरेंगे, आप मिलेंगे नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूँ। ब्लॉकचेनर बहुत बहुत लाइक डिमांडेड जॉब है, और ब्लॉकचेन में अगर आप लोग एक दफा सेट हो गए तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि आप देखें कि आप मतलब कि आपको डेली खुद ही मैसेज आते हैं। ऐसा देखा है, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता कि जब बायर का कोई इंक्वायरी ना आई हो। जी हाँ, मैं इसके अलावा भी करता हूँ, मैं सोशल मीडिया वगैरह और एसई वगैरह भी करता हूँ। वहाँ लिटरली लोगों को खुद जो है ना अप्रोच करना पड़ता है, बायर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। जी हाँ, कोई शाजो नाजर होता है कि किसी का खुद इंक्वायरी आ जाए, लेकिन ये ऐसी फील्ड है जिसमें आपको डेली कुछ ना कुछ आ रहा है, एग्जैक्टली, इंक्वायरी लाजमी आ रही है आपको। बिल्कुल ये परसेंटेज जो होल्डर्स वगैरह का, इसका क्या सोल्यूशन निकाला है? जो ये क्यूरीज बहुत आती है इसकी। आपको सही सर। हम फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को सीखा, बहुत सारी चीज़ों को ग्रैब किया। और मेरी अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रोजेक्ट हो, अगर आप लोग कोई कर रहे हो, कभी भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि हम लोग लाइव आके लाइव प्रोजेक्ट करें इसी तरीके से, और एक दूसरे के साथ लर्न करें। अभी तक हमने यूनिस्वैप का कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। अभी हम लोगों ने जो परसेंटेज वाले हैं वो उसका प्रोजेक्ट नहीं किया। यूसुफ साहब को मैंने मैसेज डाला था, लेकिन वो हेजिटेट कर रहे हैं, कुछ पता नहीं, उन्होंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं 30 मिनट्स भी नहीं दे सकता। लेकिन नो प्रॉब्लम, हम लोग अपनी सेल्फ लर्निंग करेंगे और हम लोग इंशाल्लाह ऊपर लेवल पे खुद ही अपनी ग्रूमिंग करेंगे, और आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, आपस में एक दूसरे को पुश करेंगे। उन्होंने परसेंटेज से भरा, तो ये आज का जो हमने प्रोजेक्ट किया यही वाला है ना, इस तरीके से, या कोई और भी है? फॉर व्हाट? आज का जो यार हमने परसेंटेज में सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें ये एक चीज जो अभी किसी ने आपसे